हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। सुनकर ताजुब होगा कि जब हमारा देश ज़्यादा आबादी से परेशान है और आबादी कम करने की सोच रहा है, वहीं हमारा पड़ोसी देश चाइना आबादी कम होने से परेशान होने लगा है, क्योंकि चीन में अब लड़कियां शादी करके बच्चे पैदा करने में सुस्ती दिखा रही हैं। नतीजा, आबादी कम होने से सरकार परेशान है। सिलेबस में अब प्यार मोहब्बत पढ़ाने की तैयारी है, लेकिन लड़कियां 3 क्या अब 1 बच्चा भी नहीं पैदा करना चाहती हैं। चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी के बाद अब 2 चाइल्ड पॉलिसी भी खत्म हो चुकी है और अब 3 संतानों की अनुमति मिल गई है। चीन ने 2 बच्चों की कड़ी नीति को समाप्त करते हुए घोषणा की है कि वो अब हर जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देगा। सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने बताया है कि चीन ने यह फैसला राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में हुई पोलित ब्यूरो की बैठक में लिया है। यह फैसला तब लिया गया है जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे, जिसमें पता चला था कि उसकी जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। बीते साल चीन में 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं, जो कि 2016 के बाद हुई बड़ी गिरावट है। चीन की 1 चाइना पॉलिसी ने कई सामाजिक नुकसान भी उठाए हैं। अब पछताने से होता है क्या, जब चिड़िया चट गई खेत और नई खेती में अब कई अड़चनें आ गई हैं। 2016 में चीन की सरकार ने विवादित 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म तो कर दिया था और लोगों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी, जो कि अब 3 कर दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चा पैदा कौन करेगा। अब लड़कियां बच्चे पैदा करना चाहती नहीं हैं और लड़के बच्चे पैदा कर नहीं सकते हैं। 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से औरतें 1 बच्चे को पैदा करके वो फ्री हो जाती थी और वो अपना आगे का करियर संवारने में कामयाब हो गई। अब ज़्यादातर लड़कियां 1 बच्चा भी नहीं पैदा करना चाहती हैं, सरकार चाहे 10 बच्चों की छूट क्यों ना दे दे। बीजिंग में रहने वाली 31 वर्षीय लिली चेंग अपनी मां के बार बार कहने के बावजूद बच्चा नहीं चाहती हैं। उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और फिलहाल बच्चे के लिए उनकी कोई योजना नहीं है। उन्हीं के शब्दों में कहें तो वे बच्चा पालने की जिम्मेदारियों और चिंताओं के बिना अपना जीवन जीना चाहती हैं। लिली कहती हैं, मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे हो चुके हैं वो उनके लिए बेस्ट नैनी, बेस्ट स्कूल और या बेस्ट कपड़े ढूंढने में व्यस्त हैं। मुझे ये बहुत थकाने वाला लगता है। 1 चाइल्ड पॉलिसी का दूसरा नुकसान ये हुआ कि सेक्स रेशो गड़बड़ा गया। लड़कों की आबादी लड़कियों से ज़्यादा हो गई है और अब लड़कों की शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में स्थिति ज़्यादा खराब इसलिए है क्योंकि वहाँ लिंग अनुपात बहुत गड़बड़ा गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में पुरुषों की एक बड़ी आबादी है जिन्हें शादी के लिए महिलाओं की तलाश रहती है। चीन में पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल चीन में 3.5 करोड़ पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा थे। माना जाता है कि ये चीन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेहद सख्ती से अपनाई गई 1 चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा है, जिसे 1979 में लागू किया गया था। चीन जैसी संस्कृति में जहां लड़कों की लड़कियों से ज़्यादा कद्र होती है, वहां 1 चाइल्ड पॉलिसी ने बहुत भारी नुकसान किया है। इस नीति की वजह से 1980 के बाद लोगों में लड़कों की चाह में लड़कियों की भ्रूण हत्या होने लगी। इसे लेकर चीन में कई रिपोर्ट्स प्रकाशित हो चुकी हैं। चीन में शादी और बच्चों के पैदा करने में सुस्ती होने की गिरती दर हाल के सालों में सरकार के लिए चिंता का विषय बनी है। चीन में शादी की उम्र पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 18 साल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा शादी और प्यार मोहब्बत को स्कूल के सिलेबस में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसका इंटरनेट पर महिलाओं ने विरोध किया है, क्योंकि अब चीनी लड़कियां करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। लेकिन चीन में अब लड़कियां शादी करके बच्चे पैदा करना और घर के 2 बुजुर्गों को संभालने का बोझ अब वो नहीं उठाना चाहती हैं। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ रखें बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।